दोस्तों, एक गांव में एक लड़के और एक लड़की की दोस्ती हो जाती है और पहले तो इनमें दोस्ती हुई और फिर ये आपस में घूमने फिरने लगे और आपस में फ़ोन पर बातें करने लगे और इसके बाद इनमें प्रेम संबंध बन गए। और अब इनके प्रेम संबंध कुछ इस हद तक कायम हो चुके थे कि इन्होंने अवैध संबंध बनाने भी शुरू कर दिए। और फिर एक दिन ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और वह अपने प्रेमी पर लगातार शादी का दबाव बनाने लगी। और फिर कुछ दिन बाद ही इस लड़की की लाश मिलती है। दोस्तों, किस तरह से हुई इस लड़की की हत्या और उस प्रेमी का क्या हुआ और इस बच्चे का क्या हुआ जो 3 महीने का इसके गर्भ में पल रहा था, अगर आप पूरी तरह से इस सच्ची घटना को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस सच्ची घटना में अंत तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है मिर्ज़ापुर और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है जिगना और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है और इसी गांव की रहने वाली एक लड़की, इसकी उम्र है 19 साल और इसका नाम है नीलम। दोस्तों, बात कर रहा हूँ 6 नवंबर 2022 की। 6 नवंबर 2022 की शाम को ये नीलम अपने परिवार वालों से ये कहकर निकली अपने घर से कि मैं अभी थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी और मैं खेतों पर शौच करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वाकई में ही इसके घर पर शौचालय नहीं था। और फिर इसके बाद वह अपने घर से निकल जाती है और फिर वह वापस लौट कर नहीं आई। इसके परिवार वालों ने, इसके पिता ने, इसके भाइयों ने इसे आसपास में बहुत ढूंढने की कोशिश की। लगभग 2 दिन तक इन्होंने इसे ढूंढा और फिर ये इसके परिवार वाले, इसके माता पिता और इसके भाई 8 नवंबर की सुबह, लगभग 2 दिन बीत चुके हैं इसे गायब हुए, वह जिगना थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहे थे कि तभी इस नीलम के गांव के बाहर से एक नहर गुजरती है। और जब इसके परिवार वाले इस नहर को पार कर रहे थे कि तभी उन्होंने वहां पर देखा कि वहां कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है और वह इस भीड़ को देखकर वहां पहुंच जाते हैं। और जब इस भीड़ के बीच में वह घुसते हैं और जब वहां का मंजर देखते हैं तो इनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। दरअसल वहां पर इनकी बेटी, 19 साल की बेटी की लाश पड़ी हुई थी। नीलम की लाश का गला कटा हुआ था और लगातार इस लाश से खून रिस रहा था। और जब इसके घर वाले से अपनी ही बेटी को इस हालत में देखते हैं तो वह रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और चीख चीख कर वह ये कहते हैं कि ये हमारी ही बेटी नीलम है। और इसके बाद फिर वहाँ आसपास के कुछ लोग पुलिस को इत्तला करते हैं और फिर ये जिगना थाने की पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और इस लड़की की, नीलम की लाश को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इसके बाद फिर इसके परिवार वालों से पूछताछ करती है और इसके परिवार वालों से पूछा जाता है कि शायद तुम्हें किसी पर शक हो या किसी ने तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतारा हो। तो इसके परिवार वाले कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी आदत की बहुत अच्छी थी, उसका किसी से कोई फालतू का मतलब नहीं था और वह सिर्फ अपने काम से काम रखती थी और ना ही हमारी किसी से भी गांव में दुश्मनी है। और फिर पुलिस ने इनसे पूछा कि ये कब घर से निकली थी, तो इसके परिवार वाले पूरी कहानी बताते हैं कि 6 नवंबर की शाम को वह घर से निकली और 2 दिन तक हमने उसका इंतज़ार किया, उसे ढूंढा। और फिर जब 8 नवंबर की सुबह जब हम थाने में इस बात की FIR करने जा रहे थे कि हमारी बेटी 2 दिन से लापता है, तो हमें नहर पर अपनी ही बेटी की लाश मिली। और फिर पुलिस इस नीलम के पिता की तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करती है अज्ञात में और इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। और फिर इस नीलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा मिलता है। पहले तो नीलम की गला दबाकर हत्या की गई थी और फिर किसी धारदार हथियार से नीलम का गला काट दिया गया था। और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा ये था कि नीलम 3 महीने की गर्भवती थी। और फिर पुलिस इस बात को लेकर परेशान थी कि ना तो नीलम की अभी शादी हुई है और नीलम की उम्र भी सिर्फ 19 साल थी, तो ये जो बच्चा इसके गर्भ में पल रहा था वह किसका था। और फिर पुलिस इसी बात का पता करने के लिए एक और बार नीलम के परिवार वालों के पास पहुंचती है और वहां से एक और बार इस बात की पूछताछ की जाती है कि नीलम के पेट में जो बच्चा पल रहा था वह किसका था। पहले तो इसके परिवार वाले पुलिस को कुछ बताने में संकोच करते हैं, लेकिन जब पुलिस ने जोर देकर इनसे पूछा तो इसके परिवार वालों ने एक सच का खुलासा किया और ये बताते हैं कि साहब, हमें इसी गांव के एक विकास नाम के लड़के पर शक है। विकास हमारे ही गांव का रहने वाला है और पिछले कई सालों से मेरी बेटी का और विकास का प्रेम संबंध चल रहा था। अभी 1 से 1.5 महीने पहले हमने उन्हें अपने ही घर में इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर इसके बाद हमने विकास की खूब पिटाई की और इसके बाद फिर उसे यहाँ से भगा दिया। और हमने उसे ये हिदायत भी दी थी कि आज के अंदर अगर तुम हमारी बेटी के साथ नजर आए तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। और फिर हमने अपनी बेटी नीलम को भी समझाया और फिर हमारी बेटी नीलम ने भी हमारी बात मानी और विकास को से बात करना छोड़ दिया और विकास से मिलना छोड़ दिया।
और हमें ये शक है कि ये बच्चा विकास का ही है। और फिर इसके बाद पुलिस अब इस विकास की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस पहले विकास के घर पहुंचती है तो इसके घर से ये पता चलता है कि विकास 2 दिन से घर नहीं आया था। अब पुलिस को ये शक हो चुका था कि ज़रूर विकास पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा है। फिर पुलिस ने इस विकास के नंबर को सर्वेलांस पर लगाया और पुलिस को एक इलाके में इसकी मौजूदगी मिली और फिर पुलिस ने उस इलाके से इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार कर इसे जिगना थाने लाया गया और फिर इससे वहाँ पर पूछताछ की गई। और फिर जब इससे पूछताछ की गई सख्ती से तो इसने अपना जुर्म कबूल किया और ये पुलिस को बताता है कि साहब, मेरा और नीलम का पिछले कई सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। हम छुप छुप कर अवैध संबंध भी बनाया करते थे और आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले मैं नीलम के घर पहुंच गया उसके साथ, उससे मिलने, उसके साथ संबंध बनाने। और जब हम एक कमरे में बंद होकर उसी के घर में मैं उसके साथ संबंध बना रहा था कि तभी उसके पिता ने और उसके कुछ घर वालों ने हमें संबंध बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और फिर इसके बाद मेरी बहुत बुरी तरह से इसके परिवार वालों ने पिटाई की और मुझे वहाँ से भगा दिया। और अब नीलम ने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया था और फ़ोन करने भी मुझ पर बंद कर दिए। लेकिन अचानक एक दिन नीलम का मुझ पर फ़ोन आता है और नीलम मुझसे कहती है कि विकास, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मेरे गर्भ में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और इस गर्भ का 3रा महीना चल रहा है। और इस बात को सुनते ही ये विकास के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। और फिर ये विकास अपनी इस प्रेमिका नीलम से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ एबॉर्शन की दवाइयाँ ला रहा हूँ, गर्भपात की, और तुम उन्हें खा लेना और इस बच्चे को गिरा देना। और जब ये इस विकास अपनी इस प्रेमिका के पास एबॉर्शन की कुछ दवाइयाँ लेकर पहुँचता है तो इसकी जो प्रेमिका है वह इन दवाइयों को खाने से साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हारा नाम देना चाहती हूँ। लेकिन विकास नीलम से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता था। विकास को डर था कि अगर मैंने नीलम से शादी की तो उसके घर वाले मुझे मौत के घाट उतार देंगे। और फिर वह लगातार नीलम को समझाता है, लेकिन नीलम विकास की एक बात मानने को तैयार नहीं थी और वह उससे शादी की रट लगाए हुए थी। और फिर एक दिन ये जो विकास है ये अपनी ही इस प्रेमिका की हत्या की साजिश रच डालता है। और फिर 6 नवंबर 2022 को इसने अपनी प्रेमिका पर फ़ोन किया और इससे कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। गांव के बाहर जो नहर है उसके किनारे तुम मुझे मिलो और फिर वहाँ से हम मंदिर जाएंगे और उसके बाद शादी कर लेंगे। अब नीलम इस बात को सुनकर फूली नहीं समा रही थी और फिर वह घर से तैयार होती है और अपने घर वालों से, अपने माता पिता से ये कहकर निकलती है कि मैं बाहर खेतों में शौच करने जा रही हूँ। और फिर वह वहाँ से अपने घर से निकल गई और अपने प्रेमी के पास पहुँची और यहाँ पर इसका प्रेमी पहले से ही मौजूद था। और यहाँ नहर पर इस विकास ने एक बार लास्ट बार भी अपनी इस प्रेमिका को समझाया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और वह दवाइयाँ भी लेकर आया था और उसने ज़बरदस्ती अपनी इस प्रेमिका को दवाइयाँ खिलाने की कोशिश की और फिर इसी कोशिश में इन दोनों में मारपीट होनी शुरू हो गई। और इसके बाद इस विकास को गुस्सा आ गया और इसने अपनी ही इस प्रेमिका का गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। और फिर उसने एक धारदार हथियार निकाला और इस धारदार हथियार से अपनी इस प्रेमिका नीलम का गला काट डाला और फिर वह वहाँ से फरार हो गया। दोस्तों, इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था और अपने ही बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहता था। और अब पुलिस ने इस विकास को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस विकास ने, इस बेरहम व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने से पहले ये भी नहीं सोचा कि इसकी प्रेमिका के पेट में इसी का बच्चा पल रहा है और उसने अपनी प्रेमिका की भी हत्या की और अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस तरह से एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे एक गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।